हमारी भी एक कहानी है, आज हम सबको बताते हैं। सुनता है यह जमाना आवाज मेरी, बस यही सोचकर मुस्कुराते हैं। किसी की ये खूबसूरत पंक्तियां हमें रेडियो की लोकप्रियता का कायल बना देती हैं। रेडियो जनसंचार का एक बड़ा ही सशक्त और लोकप्रिय माध्यम। गांव की पगडंडियों से गुजरती, साइकिल में लटकते ट्रांजिस्टर से निकलती या सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के बैरकों से गूंजती रेडियो की स्वरलहरी स्वतः ही इसकी लोकप्रियता का आभास करा जाती है। अपने ध्वनि तरंगों के माध्यम से रेडियो किसी भी संवाद को जन जन तक पहुंचाने में सक्षम है। तभी तो महात्मा गांधी ने भी इसे एक अद्भुत शक्ति कहा था। कल्पना कीजिए 24 दिसंबर 1906 के उस ऐतिहासिक पल का, जब एक कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनाल फेसेंडन ने ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहली बार वायलिन की आवाज को अटलांटिक महासागर की अनेक जहाजों के ऑपरेटरों तक पहुंचाया था। हालांकि 1859 में ही भारत के जगदीश चंद्र बसु या अमेरिका के गुलेल्वो मार्कोनी ने 1900 में बेतार पर व्यक्तिगत संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जरूरत थी ऐसे संसाधन की ताकि किसी संदेश को एक साथ अनेक लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसी जरूरत ने रेडियो के आविष्कार हेतु प्रेरित किया। फेसेंडन के प्रयास से उत्साहित ली ड फॉरेस्ट और चार्ल्स हेरोल्ड जैसे लोगों ने रेडियो प्रसारण के प्रयोग तो किए, मगर प्रथम विश्व युद्ध के उस दौर में गैर फौजी के लिए प्रतिबंधित रेडियो को प्रतिरोध भी झेलना पड़ा। पहली बार कानूनी तौर पर 1920 में फ्रैंक कोनार्ड को रेडियो स्टेशन प्रारंभ करने की अनुमति मिली। फिर क्या था, देखते देखते दुनिया भर में अनेक रेडियो स्टेशनों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। भारत में भी 1923 तक निजी क्षेत्र में पहले बंबई प्रेसिडेंसी एवं अन्य अनेक रेडियो क्लब अस्तित्व में आ गए थे। अंग्रेज सरकार ने 1927 में एक समझौते के तहत बॉम्बे रेडियो स्टेशन और कलकत्ता रेडियो स्टेशनों को संचालन हेतु अधिग्रहित तो किया ही, 1930 में रेडियो प्रसार का राष्ट्रीयकरण करते हुए 1932 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की, जो कालांतर में 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के रूप में परिवर्तित हो गई। इतना ही नहीं, 1939 में रेडियो जर्मनी की प्रतिस्पर्धा में पुस्तु में रेडियो प्रसारण की बाह्य सेवा भी प्रारंभ हुई। मगर इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश सरकार ने तमाम रेडियो स्टेशनों के लाइसेंस रद्द कर दिए। इधर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के मद्देनजर प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। फलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोपनीय तौर पर बॉम्बे इंस्टीट्यूट के पूर्व प्राचार्य नारिमन प्रिंटर के सहयोग से सी व्यू बिल्डिंग चौपाटी अवस्थित राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्डिंग से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू तो किया, जो पहले 10 किलोवाट का तथा बाद में 100 किलोवाट का था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे बंद कर तमाम कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जर्मनी, सिंगापुर, रंगून आदि जगहों से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण प्रारंभ कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 1935 से कार्यरत डेक्कन रेडियो को सन 1950 में अधिग्रहित कर लिया गया, जो 1956 में ऑल इंडिया रेडियो में मिला लिया गया और अब आकाशवाणी का हैदराबाद केंद्र है। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ नया नामकरण हुआ आकाशवाणी। इस शब्द का पहला प्रयोग एम.बी. गोपालन ने मैसूर में डेक्कन रेडियो के उद्घाटन के दौरान किया था। आकाशवाणी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आकाशीय आवाज। हिंदू, जैन, बौद्ध ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग प्रायः स्वर्ग से मानव जाति के साथ संचार के रूप में किया जाता रहा है। मनोरंजन के साधनों के रूप में समानांतर तौर पर अब तक सिनेमा भी विकसित हो रहा था और इसके गाने काफी लोकप्रिय होते जा रहे थे, मगर अब तक रेडियो के लिए इनका प्रयोग प्रायः नहीं होता था, जबकि रेडियो सिलोन इन फिल्मी गीतों के बलबूते काफी लोकप्रिय होता जा रहा था। फलतः आकाशवाणी के तत्कालीन महानिदेशक गिरिजा कुमार माथुर ने पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास, केशव पंडित और अन्य के सहयोग से भारतीय मनोरंजन सेवा की परिकल्पना की और सन 1957 में ही 5 ललित कलाओं के समावेश वाले पंचरंगी कार्यक्रमों से सुसज्जित विविध भारती सेवा अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय बंबई रखा गया। इसका पहला गीत नाच रे मयूरा
पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा और अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में मन्ना डे ने गाया। विविध भारती के कई कार्यक्रम लोगों द्वारा खूब पसंद किए गए, जैसे हवा महल, जयमाला, छाया गीत, संगीत सरिता वगैरह। उत्पाद वस्तुओं के विज्ञापन को घर घर पहुंचाने हेतु ये विज्ञापन प्रसारण सेवा का स्वरूप भी ले चुका था। आजादी के तत्काल बाद ऑल इंडिया रेडियो के मात्र 6 केंद्र दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली में थे। लाहौर, पेशावर और ढाका तत्कालीन पाकिस्तान में चले गए थे। आज ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। इसके होम सर्विस में देश भर में 420 केंद्र शामिल हैं, जो 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसके अतिरिक्त 27 भाषाओं में हाई पावर शॉर्टवेव बैंड के माध्यम से भारत के बाहर के देशों में कार्यक्रम सुने जाते हैं। इतना ही नहीं, FM रेनबो इंडिया, FM गोल्ड, रागम, ज्ञानवाणी, ऑल इंडिया रेडियो उर्दू, आकाशवाणी लाइव समाचार 24x7 सेवाएं भी उपलब्ध हैं। आज आकाशवाणी की सेवाएं मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM, डिजिटल रेडियो मॉन्डेल, DTH पर उपलब्ध हैं। न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से इन्हें मोबाइल पर भी सुना जा सकता है। पूर्व में आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था, जो अब प्रसार भारती के अंतर्गत है। चंद निजी चैनलों को भी अब रेडियो प्रसारण का लाइसेंस दिया गया है, मगर इन्हें समाचार प्रसारण की अनुमति नहीं है। तकनीकी क्रांति के इस युग में, जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज का रूप ले चुकी है और बड़े रेडियो का स्थान भी डिजिटल रेडियो ने ले लिया है, मनोरंजन का जरिया, जागरूकता फैलाने का स्रोत और समसामयिक विषयों से रूबरू कराने का सबसे बेहतर संचार माध्यम रेडियो है। मन का रेडियो बजने दे जरा। यकीनन रेडियो के पिटारे में सबके लिए सब कुछ है। जहां संचार का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध ना हो, रेडियो संचार प्रणाली कम खर्चीली, आसान और विश्वसनीय साधन है। देश विदेश की समसामयिक घटनाओं के समाचार के साथ साथ मॉनसून व कृषि समाचार से रेडियो हमें रूबरू कराता है। फिर विश्व के किसी कोने में खेल गतिविधियां हों, उसकी जीवंत कमेंट्री रेडियो पर सुनी जा सकती है। सरकार की तमाम नई नई योजनाओं की जानकारी, महिलाओं, बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों में विभिन्न जानकारियां, युवाओं के कैरियर और रोजगार की जानकारियां, कृषकों के लिए खेती गृहस्थी संबंधी विभिन्न जानकारियां, सब कुछ रेडियो पर उपलब्ध है। कविताओं, कहानियों, नाटकों, एकांकी, निबंध, आलोचनाओं, रेखा चित्र, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों का परिचय आदि के द्वारा रेडियो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मनोरंजन के साधन के रूप में रेडियो का कोई जोड़ नहीं। चाहे गायन हो या वादन, शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत या फिर सुमधुर फिल्म संगीत, रेडियो के क्या कहने। जरूरत है सिर्फ स्विच ऑन करने की। लोग कहते हैं टेलीविजन ने रेडियो की लोकप्रियता में काफ़ी कमी ला दी है, मगर उस पल की सोचिए जब आप थके हारे घर में लौटे हों, चांदनी रात की दुधिया रोशनी कमरे में आ रही हो और रेडियो से आ रहा हो कोई आपका मन पसंदीदा गीत। नींद में कब आप खो जाएंगे, कब आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, आपको पता भी न चलेगा। अंत में हम तो कहेंगे वो रेडियो ही है जिसने कानों से देखना भी सिखाया। तभी तो